तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें इन 3 बच्चों को पालने की हिम्मत नहीं, पढ़ाई तुमने की नहीं, मेरे बिना तुम हो ही क्या? संजय ने नीलम से कहा था। वह रोती जा रही थी और एक हाथ में बेटी को लिए उसे चुप करा रही थी। उसका 5 साल का बेटा माँ के सूट को जकड़कर खड़ा था और माँ को चुप होने के लिए बोल रहा था। बच्चे संजय के इस रूप को देखकर सहम गए थे। माँ के आंचल से उतरने को तैयार ही नहीं थे। नीलम ने बच्चों को रसोई में बिठाया और खाना बनाने लग गई। ये पहली बार नहीं था जब संजय ने शराब पीकर नीलम पर हाथ उठाया था। हर दूसरे हफ्ते की यही कहानी थी। नीलम के पिता ने ग्रेजुएशन के बीच में से ही बेटी की शादी करवा दी। नीलम के पिता रिटायर हो चुके थे। नीलम की 2 बहनें भी थीं, इसलिए नीलम का रिश्ता तो करना ही था ताकि पापा की कुछ जिम्मेदारियां कम हो जाएं। अपने पापा को कभी संजय के इस रूप के बारे में नहीं बताया था। 2 दिन बाद नीलम के चाचा जी शहर में किसी काम से आए हुए थे, तो सोचा नीलम के घर भी चले आएं। नीलम चाचा जी को देखकर अपने निशान छुपा रही थी। इतने में नीलम के बेटे ने बोल दिया, मम्मी दवाई लगा लो, आपको दर्द हो रहा होगा। चाचा जी समझ गए सब कुछ, क्योंकि संजय भी वहीं पर बैठा था। चाचा जी के जाने के बाद संजय ने बेटे को मारने लगा। नीलम ने बीच बचाव करके उसे बचाया। माफ़ कर दो, बच्चा है, अब नहीं बोलेगा। संजय ने नीलम और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। पूरी रात दोनों माँ बेटे बाहर खड़े हुए रोते रहे और दोनों बेटियां अंदर। संजय तो फिर शराब पीकर नशे में धुत हो गया। नीलम के पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। बच्चियां रो रो कर बेसुध पड़ी थी। संजय नशे में धुत पड़ा था। नीलम अपनी बेबसी पे रो रही थी। उसने पानी की बाल्टी लेकर संजय के ऊपर डाल दी। वह तिलमिलाकर उठा और नीलम को मारने दौड़ा। नीलम में जैसे कोई ताकत आ गई हो। वैसे भी माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। नीलम ने उसे धक्का दिया, अपनी बेटियों को संभाला और दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। संजय अभी नशे में ही था और उसने नशे में बकना शुरू कर दिया। तुम मेरे बिना हो ही क्या? भूखे मरोगे भूखे। नीलम चिल्लाई। भूखे मर जाएंगे, सह लूँगी, तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगी। संजय के उठने से पहले ही नीलम बच्चों को लेकर अपने पिताजी के घर चली गई। चाचा जी तो पहले ही नीलम का हाल बता चुके थे। वह अपने पिताजी के गले मिलकर खूब रोई। नीलम के पिताजी बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दे, कितने सालों से तू ये सब सह रही है, अब और नहीं। मैं गरीब ज़रूर हूँ पर अपनी बेटी को यूँ रोज़ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। संजय सुबह चाय के लिए चिल्लाने लगा। जब देखा कि आवाज़ नहीं आ रही तो पता चला बच्चे और नीलम नहीं है। नीलम के घर पहुंचकर दरवाजे पर ही वह चिल्लाने लगा, अब कभी वापस नहीं आना, तेरे जैसी मुझे बहुत मिलेंगी, तुम मेरे बिना हो ही क्या। नीलम ने पिताजी को हाथ पकड़कर रोक लिया। पापा उसे बोलने दो, उसे कोई जवाब मत देना, खुद ही चला जाएगा। संजय तिलमिलाकर चला गया। मैं अब नहीं जाऊंगी वहाँ, वह मेरे बच्चों को मार देगा। ये सुनकर नीलम की माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, अभी तू आराम कर और बच्चों को कुछ खिला पिला, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। इतने में ही नीलम की छोटी बहन भी अपने पति के साथ आ गई। दीदी ये क्या हालत है आपकी, मुझसे आपकी हालत देखी ही नहीं जा रही। नीलम की बहन कहने लगी, दीदी आपने अपने आप को कमज़ोर मत समझो, हम बहनों के लिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी कर ली। भाई नहीं है तो क्या हुआ, तुमने भाई से बढ़कर बलिदान किया है हमारे लिए। मैं छोड़ूंगी नहीं उस संजय को। नीलम की बहन और उसके पति ने वुमेन कोर्ट में केस डाला और संजय मजबूर हो गया बच्चों को खर्चा देने के लिए। हर महीने उसे पैसे भी भेजने पड़ते और वह खाने तक का मोहताज हो गया। काम वाले भी बिना औरत के घर में कोई काम करने को तैयार नहीं हुई। कोई 1-2 आई भी तो संजय की शराब की आदत को सुनकर फिर दोबारा नहीं आई। नीलम उन पैसों से माँ के साथ मिलकर सिलाई का काम करने लगी। जब कोर्ट में तारीख पर दोनों मिले तो संजय ने कहा,
ज़्यादा इतराओ मत, अभी भी तुम मेरे ही बिना कुछ नहीं हो, राशन तो मेरे पैसों का ही खाती हो। नीलम को ये बात तीर की तरह चुभ गई और उसने उन पैसों को खर्च न करके जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नीलम ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला। बच्चे भी नाना नानी के आंचल में अच्छी तरह से पलने लगे। एक दिन संजय आया। मुझे माफ़ कर दो नीलम, देखो ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी है। मेरा लीवर फेल हो चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट तक के पैसे नहीं है मेरे पास। नीलम बोली, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे बिना। संजय बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना। घर में कोई काम करने वाली तक नहीं आती। मेरे चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ गई है। तुम्हारे बिना कोई भी एक कप चाय तक नहीं पिलाता मुझे। और ये लीवर फेलियर, तुम्हारे बिना मेरे पास कुछ नहीं। पता नहीं जान भी बच पाएगी कि नहीं। मरने से पहले माफ़ी मांगने आया हूँ, अपने बच्चों को देखने आया हूँ। नीलम बोली, मेरे बच्चों के पास भी मत जाना। ये पकड़ो चेक तुम्हारा, कोई पैसा मेरे बच्चों पर खर्च नहीं हुआ है। अपना इलाज करा लेना और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। संजय चेक देखकर हैरान रह गया। अगर ये तुमने पैसे खर्च नहीं किए तो तुमने बच्चों को संभाला कैसे? नीलम बोली, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा धन्यवाद मुझे बताने के लिए कि मैं क्या हूँ तुम्हारे बिना। औरत अपना सब कुछ छोड़ कर आती है, तुम्हारे मकान को घर बनाती है, तुम्हारे घर के काम से लेकर बच्चों की परवरिश, इन सब में लगे रहने का मतलब ये नहीं कि वह कुछ नहीं है तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ कमाने को ही सब मान बैठे हो। औरत भी कमा सकती है। सच्चाई तो ये है कि आदमी कुछ नहीं है औरत के बिना। अब तुम ये पैसे लो और चलते बनो और चले जाओ यहाँ से। नीलम पापा से बोली, इसको बाहर तक ज़रूर छोड़कर आना। संजय बोला, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कर्मों की यही सज़ा है। गलती की है तो पश्चाताप भी कर लूँगा, पर अब मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं रहा। इस पर पिताजी बोले, तुम यहाँ से जाओ और अपना इलाज कराओ। मेरी बेटी को तुमने कभी कुछ नहीं दिया, ये ज़िंदगी उसका एहसान है तुम पर। संजय ने चेक उठाया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, हम किसी का दिल दुखाकर खुश नहीं रह सकते। पति पत्नी गाड़ी के दो पहियों की तरह है, जो साथ चले तभी गृहस्थी की गाड़ी चल सकती है। एक पहिया कभी दूसरे पहिए को ये नहीं कह सकता, मेरे बिना तुम हो ही क्या।